अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और उसमें हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। जैसे कि हम लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे तो उसमें पहला था हमारा द मीटर रूल और दूसरा हमारा है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की तस्वीर देखते हैं कि कैसे दिखता है। तो वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है रियल में, और ये हमारा जूम इन किया हुआ एरिया है। वैसे इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये जूम इन एरिया इसलिए हमने किया हुआ है कि लाइंस इसकी प्रॉपर दिख सकें और हम रीडिंग ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कितना होता है वर्नियर कैलिपर। तो ये 10 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर मतलब कि आपके हाथ जितना होगा या हाथ से थोड़ा कम होगा। द वर्नियर कैलिपर इज़ प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट। प्रेसिशन मतलब जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो। जैसे कि हमने एनालॉग घड़ी देखी होगी तो उसमें दो कांटे होते हैं, एक मिनट्स का होता है, एक घंटे का होता है, और तीसरा भी एक होता है जो कि सेकंड्स का होता है। मगर उसमें एक्यूरेसी नहीं मिलती हमें, मतलब कि हमें मिनट्स फाइंड आउट करने हो तो अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इतने मिनट हुए हैं। पर अगर हम डिजिटल वॉचेस की बात करें तो उसमें एक्यूरेसी या प्रिसिशन ज़्यादा होती है, तो वो डिजिट्स में नंबर दिखाते हैं और उसमें मिनट्स और सेकंड्स बताना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर हम मीटर रूल में मेजरमेंट करें तो वो हमें 1 mm तक की एक्यूरेसी देगा। अगर हमें 1 mm से भी कम रीडिंग चाहिए तो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। हमें ये इतनी एक्यूरेसी देता है कि 1 mm के भी 20वें हिस्से तक की रीडिंग हमें दिखाता है, मतलब कि 0.05 mm तक की रीडिंग देता है हमें, और उतनी एक्यूरेट देता है। तो सेकंड पॉइंट है मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एक्यूरेटली। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है, मतलब अंदरूनी जो डायमीटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल हम गिलास ले लेते हैं तो गिलास का अंदरूनी डायमीटर कितना है, मतलब कि उसको हम अंदर से नाप लेंगे, और शीशे की नाप हम नहीं लेंगे, शीशे को मेयर नहीं करेंगे हम। तो वो भी फाइंड आउट कर सकता है, और बाहर वाला जो डायमीटर है वो कितना है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और बाहर वाले डायमीटर में हम शीशे की भी मेजरमेंट लेंगे, मतलब एक शीशे से लेके दूसरे शीशे तक की मेजरमेंट कितनी होगी। अच्छा, तो वर्नियर कैलिपर में दो तरह की जाज होती हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं और उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो एक होते हैं मेन जाज, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो ऑब्जेक्ट को क्लैंप करके और एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे स्मॉलर जाज, जो कि इंटरनल डायमीटर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, वो इंटरनल डायमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करते हैं। और कुछ मॉडल्स में हमारे पास डेप्थ गेजेस भी आते हैं। डेप्थ गेज क्या करता है कि उसकी डेप्थ फाइंड आउट करता है, मतलब गहराई कितनी है। अगर पानी वाले गिलास की बात करें तो बिल्कुल टॉप लेयर से लेके तले तक की मेजरमेंट जो होती है उसको हम डेप्थ कहते हैं। तो ये डेप्थ गेज इसी को फाइंड आउट करता है। दैट मीन्स वर्नियर कैलिपर में हम 3 तरह की मेजरमेंट्स ले सकते हैं। एक उसका इंटरनल डायमीटर, उसका एक्सटर्नल डायमीटर और उसकी डेप्थ। और उसमें जो मेन स्केल है जिस पे ये 1 2 3 4 5 6 7 10 तक लिखा हुआ है, ये जो है ये फिक्स रहती है, एक जगह पे रहती है। मगर जो वर्नियर स्केल है जो कि जिसमें लॉक लगा हुआ है वो मूव कर सकती है। तो मूविंग स्केल हमारी वर्नियर स्केल है और फिक्स स्केल जो होती है वो मेन स्केल है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रखना हो तो हम वर्नियर स्केल को मूव करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे और फिक्स करके उसको लॉक कर देंगे। ये जो ब्लैक वाला है ये इसका लॉक है। अब हम आते हैं कि वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे लेते हैं। तो उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेप 1 से, जो कह रहा है कि प्लेस द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जाज के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पिंक कलर का एक सिलेंडर यहाँ पे रख दिया है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया जॉस के बीच में।
और दूसरा स्टेप है कि नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो छोटी स्केल है इसका 0 जो है उससे पहले पहले की हम रीडिंग लेंगे। जैसे ये जूम करके मैंने दिखाया हुआ है कि इसकी रीडिंग क्या हो रही है कि 2 के बाद फिर 5 mm आ रहे हैं, 6 mm आ रहे हैं, 7 mm, 8 mm तक जा रही है। तो इसकी रीडिंग हो गई 2.8 cm। पहले 2 cm आ रहे हैं, फिर 8 mm आ रहे हैं और 8 पॉइंट्स आ रही है, तो 2.8 cm इसकी रीडिंग हो गई। तो ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, रीडिंग मैंने स्केल की ले ली और अब आते हैं हम स्टेप 3 के ऊपर। तो स्टेप 3 है काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर 0 कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। मतलब जहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपस में मिल रही हैं वहाँ वाली रीडिंग हम लेंगे। जैसे कि मैंने जूम करके और एरो देके दिखाया हुआ है कि ये 6 पे मिल रही हैं, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हुई 6। और अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो वर्नियर स्केल में हमारे पास 10 लाइन्स हैं, तो इसका लीस्ट काउंट होता है 10। तो इसकी फुल रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 से डिवाइड कर देंगे जो रीडिंग हमारे पास आई है। तो हम कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय इसका लीस्ट काउंट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 10। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर आता है 0.6 जो कि mm में होता है। तो इसकी रीडिंग हुई 0.6 mm या फिर 0.06 cm। स्टेप 4 की तरफ आते हैं। एड 2 रीडिंग फॉर टोटल। अब हमें क्या करना है कि टोटल फाइंड आउट करना है, दोनों रीडिंग को ऐड करना है। दोनों रीडिंग मतलब मेन स्केल की जो रीडिंग मिली है हमें उसको और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग मिली है उसको, दोनों को ऐड करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो हमें इन दोनों को प्लस करने से पहले हमें ये चेकआउट करना लाजमी है कि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर हम इसकी मीनिंग ये है कि अगर हम मेन स्केल की रीडिंग cm में ले रहे हैं तो वर्नियर स्केल की भी रीडिंग हमें cm में लेनी होगी। जैसे कि मैंने दिखाया है कि मेन स्केल की रीडिंग 2.8 cm है और वर्नियर स्केल की 0.06 cm है, तो फाइनल रीडिंग हमारी हो गई 3.86 cm। तो हमारे पास दोनों की cm को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.86 cm जो कि हमारी फाइनल रीडिंग है और हमने वर्नियर स्केल से रीडिंग लेना सीख लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।